Hello friends, welcome to AngreziGuru.com. First of all, I want to thank each and every one of you for liking and subscribing to my previous video. It was quite an encouragement for me and my team. Alright, so आज का जो टॉपिक है हमारा as discussed, जो हमने आपको बताया था last time around कि हम इसको आर्टिकल पे रखते हैं. Alright, so article basically let's not waste much of the time. Let's come to the point straight away. So articles हम सभी जानते हैं. It's like a, an and the. There are three articles in English grammar. जो primarily confusion या फिर doubt या some sort of ambiguity जो arise होती है वो primarily होती है a और n के use को लेके. When we were kids, we were taught कि 5 vowels होते हैं and rest are consonants. और जहाँ पे भी vowels आते हैं हम वहाँ पे क्या करते हैं n लगाते हैं. बट ग्रेजुअली हमें ये पता लगा कि इट वॉज नॉट अबाउट वॉल्स, इट वॉज अबाउट द साउंड्स. बट मैं ऑफ लेट ये सोचता रहा था कि साउंड्स तो बता दिए गए हमें, बट कुछ वर्ड्स ऐसे थे जहाँ पे कि अभी भी एम्बिग्विटी बनी हुई थी, अभी भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ था. तो आई वॉज प्लानिंग दिस कि इस पे कुछ ना कुछ हम विल ट्राई एंड ब्रिंग समथिंग न्यू टू इट. विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट कि हम इसको बेहतर तरीके से कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो आपको पता है कि देयर आर 5 वॉल्स विच वंस एंड दे आर ए, ई, आई, ओ, यू, राइट. फिर बाद में हमें ये बोला गया कि इट वॉज नॉट अबाउट ए, ई, आई, ओ, यू ओनली, इट वॉज ऑल्सो अबाउट साउंड्स. ओके, तो साउंड्स में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? जब आप मैं बोलता हूँ कि I met an Englishman yesterday, okay? और आप बोलते हो Holi comes once a year. अब ear में भी e sound है, English में भी e sound है, तो वहाँ पे a है, यहाँ पे n है, right? We say his uncle is an MLA. अब यहाँ पे MLA, M is a consonant, then why it is n over there? तो I'm sure कि most of us know about it, right? There's no offense to anyone who is already aware of it, but this is primarily meant for the people who have any sort of doubt. So let's make sure that we get a proper clarification on this. So आज हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि आपका कोई भी अगर डाउट होगा अभी तक का तो वो क्लियर हो जाएगा. तो मैंने क्या किया है कि वॉल्स के जो साउंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है, राइट. तो पहले मैं आपको साउंड्स बता देता हूं, फिर उसके बाद हम 7-8 एग्जाम्पल्स देख लेंगे एंड देन वी विल सी कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं. ऑलराइट, तो आपको ये नहीं देखना है कि वॉल्स है या कॉन्सोनेंट है. जो साउंड्स मैंने सोचे हैं उस पर अगर आप देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो साउंड्स कौन कौन से हैं. एंड दे आर हियर: आ, ई, A, O, O. Right? I'll repeat it for you. A, E, A, O, O. अगर ये साउंड आता है तो आपको क्या यूज करना है? N यूज करना है. जैसे मैं कहता हूं My father is an honorable man. Now, despite the fact it starts with H, right? मेरा साउंड क्या आ रहा है? ओ. तो ओ जो मैंने आपको साउंड बताया ये 7 साउंड्स उसमें से आ रहा है, ये वॉल साउंड्स है. तो डजंट मैटर कि उसका स्पेलिंग किससे शुरू हो रहा है, वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, डजंट मैटर. ऑल मैटर्स इज लाइक व्हाट इज द साउंड दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, राइट. सो यहां पे आप देख रहे हो कि ऑनरेबल का ओ इज योर वॉल साउंड्स. सो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे एन पुट करना है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो मेरा पहला एग्जाम्पल है देयर इज डैश. व्हेन आई से डैश इट मीन्स देयर इज अ ब्लैंक स्पेस. सो देयर इज डैश एक्स-रे प्लांट इन दिल्ली. द नेक्स्ट वन इज माय फादर इज डैश MLA. द थर्ड वन इज आई सॉ dash one-legged man. The fourth one is Mr. Donald
teaches in dash unique way. The fifth one is words power made easy is dash useful book. The sixth one is the boss asked him to provide dash hourly report. Mr. Sinha is dash honest man. Yesterday dash European visited my place. And the last one is Diwali comes once dash year. So if you happen to look at these sentences, let's go back to the first sentence. There is dash X-ray plant in Delhi. So after blanks it comes X, X-ray. So what is the first sound that is coming out of your mouth in X-ray? X, A. A is amongst those vowel sounds, so you have to put N. The second sentence, my father is dash MLA, M, which is A. M का first sound क्या है? M, A. So it will come N. The third one is I saw dash one-legged man. अगर आप one में देखो तो one का स्पेलिंग किससे शुरू हो रहा है? O से, right? बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? इसका साउंड क्या आ रहा है? Wa, wa, and wa is not amongst these sounds, so we have to simply put a, and accordingly आप इसको fill कर सकते हो. So the next is Mr. Donald teaches in dash unique way. So unique का क्या है? First letter ya, right? Ya, sound is ya, right? So ya is not a vowel sound, so it will be a, right? Words power made easy is dash useful book. So it will be again a, because useful's first sound is ya. You don't have to look at the fact whether it starts with A, E, I, O, U, H, X, whatever. It's all about sounds. It's all sounds game. Okay, the next one was the boss asked him to provide dash hourly report. Now hourly, so it will be N. Mr. Sinha is dash honest man. So honest, so it will be N. Next one is yesterday dash European visited my place. So European, yeah, ya, right? So ya is again a consonant sound. It's not a vowel sounds. It's not mentioned over here amongst those vowel sounds. So we have to put a, right? European. And the last one is Diwali comes once dash year. Now year is little bit confusing. So I'll tell you how to actually, abolish and how to make sure that there is no doubt about it. So year is Y-E-A-R, right? Now the first sound is ya. That's why it will be a over here. So I'm pretty sure that this particular lesson will definitely help you improve your skills in terms of articles. Now I hope you were able to get what we were trying to convey. All these 7 sounds are there. You don't have to look whether it starts with any other alphabets. All you have to be careful about कि ये sounds अगर आ रहा है तो आपको N use करना है, otherwise आपको A use करना है. So with this we come to this end of this segment. Now I have got something very interesting for you. Okay, so we will make sure कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें we will keep you updated through some important and good facts which might be helpful for you in communicating well. Okay, so आप सभी को पता है कि SAY इसको क्या बोलते हैं? How do we pronounce it? Say, right? I say to him that please bring me a glass of water. I say. But आपको क्या पता है कि अगर आप इसी से में S अगर लगा देते हो तो ये says नहीं होता, right? It becomes says. So it is like he says and I say. They say, but Kevin says. All right. I hope this was a new thing for you all. Keep on liking my channel. Keep on subscribing. The little encouragement on your behalf will definitely make us do better. Thank you so much for watching.
we shall be coming up with our new video very soon, maybe in 3-4 days time, with something very interesting. और बेसिस जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस किया है उसके बेसिस पे वेरी सून हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सके. एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. वी शैल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस और फॉर दैट मैटर एनी एम्बिग्विटी दैट यू माइट हैव. Thank you so very much.